तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुनीता शर्मा। मन की बातें, मन के काम। तो आप सभी को राधे राधे, सबको नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पर ऑल पे कर दीजिएगा, जैसे जब भी कोई वीडियो नहीं आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मन की बातों में मैं आज करने वाली हूँ मेरे मन की बात, और किसी ने मुझसे सवाल किया था उसके मन की बात, और मैं आप तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ। किसी के मन की बात है जो मेरे थ्रू आपके तक जा रही है। तो मन की बात यह है कि किसी ने मुझसे बोला था कि मुझे ना लोग, किसी ने मुझे अपने मन में बीती सुनाई थी कि लोग मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं कि मेरा कैरेक्टर ख़राब है, मैं ख़राब हूँ, मैं गलत हूँ, ये हूँ वो हूँ, मतलब दुनिया भर का उसने मुझे बताया कि मेरे कैरेक्टर पे लांछन लगा देते हैं। तो मैंने उसको गहराई से पूछा कि अगर इतना लांछन लगाया जा रहा है तो तुम अपने बारे में मुझे कुछ बताओ। तो बोले हाँ, कुछ गलतियाँ मुझसे, उसने एक्सेप्ट किया, हाँ कुछ गलतियाँ मुझसे हुई हैं, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन मेरा कैरेक्टर इतना भी गलत नहीं है जितना लोग मुझे जज करते हैं। एक कुछ गलती रही होगी उसके पीछे, उसको इतना लंबा चौड़ा उसको बेचारी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया लोगों ने। और हमारी भी आदत होती है, हम किसी को जानते तक नहीं है, हम किसी को पहचानते नहीं है, कभी हम उसके कपड़ों से उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं, कभी उसके मेकअप से कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं, कभी उसके मतलब उसका हंसना बोलने का नेचर होगा तो तब उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं, कभी वो किसी से हंस हंस के बात कर लेगी तो हम उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं। बाहर छोड़िए, अगर घर में, घर के लोग हैं और घर में कुछ ऐसे रिश्ते फंस जाते हैं तो लोग घर में तक करेक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं कि वो फलानी ऐसी है, वो ढिमकी ऐसी, वो फलाना ऐसा, वो ढिमका ऐसा है। तो मुझे एक बात बताइए, आपको कैसे पता कि वो ऐसा है? पहली बात तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि वो कैसा है, आपको कैसे पता? क्या आपने उसको जाना है? क्या आप उसके करेक्टर में घुसे हैं? या तो आप घुसे होंगे उसके करेक्टर में। तो पहले मैं सबसे पहले कहा, ये बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक महात्मा बुद्ध की कहानी सुनाती हूँ, शायद आपके समझ में आएगा। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गाँव में आए थे। गांव में जैसे ही आए तो एक वैश्या ने उनको अपने घर खाने पर बुलाया था। जब उस वैश्या ने उनको अपने घर खाने पर बुलाया तो महात्मा बुद्ध, गांव वाले सब इकट्ठे हो गए कि महात्मा बुद्ध इस वैश्या के घर पे खाना खाने कैसे जा सकते हैं, ये तो वैश्या है, ये तो बेकार हो रहा है, ये तो ऐसी है वैसी है। तो ये बात लोगों ने इकट्ठे हो गए, बोले नहीं, महात्मा बुद्ध को तो शायद पता नहीं और हम उन्हें बताएंगे जाकर। और सारे लोग मिलकर महात्मा बुद्ध के यहाँ गए और महात्मा बुद्ध से उन्होंने बोला कि प्रभु, आप जिनके यहाँ खाना भोजन पाने जा रहे हैं वो तो वैश्या है। तो महात्मा बुद्ध ने उनको जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम वो वैश्या है, मुझे उसने प्यार से भोजन कराने बुलाया है प्रभु का नाम लेके, और मैं, क्या आप प्रभु, मैं भोजन बना रही हूँ, आप मेरे घर पधारे, तो मेरे लिए तो सब बराबर है, लेकिन मुझे तो नहीं पता कि वो वैश्या है। लेकिन आप लोगों को कैसे पता कि वो वैश्या है? तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, बोले आपसे किसने कहा वो वैश्या है? तो ऐसे ऐसे करके सब एक दूसरे का मुंह देखे, इसने इसने इसने। तो महात्मा बुद्ध ने एक बहुत सिंपल सा जवाब दिया कि वो वैश्या, उसको बनाया किसने और कैसे पता कि वो वैश्या है? आप लोगों में से कितने लोग उसके घर गए? अगर वो खराब है तो आप कौन से दूध के धुले हैं? अगर वो वैश्या है तो उस वैश्या के घर में आपके गांव से कितने लोग गए होंगे जिनको पता है वो वैश्या है? तो क्या इतने लोग सही हैं? तो किसी पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप क्या हैं। तो मेरी फ्रेंड के लिए मुझे बहुत बुरा लगा था उसके लिए, जब उसने ऐसी बातें मेरे सामने रखी कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग मेरे कैरेक्टर उंगली उठाते हैं और बेवजह उठाते हैं। ऐसा कोई, मतलब उसने कोई काम गलत नहीं किया था, लेकिन फिर भी लोग, मतलब उसका नेचर है हंसने बोलने का, बात करने का, लेकिन बिल्कुल अच्छी लड़की है, बहुत साफ सुथरी लेडीज़ है वो। तो मैंने कहा ये बात मैं आपसे शेयर करूं कि प्लीज़ कृपया करके किसी के भी कैरेक्टर को जज मत कीजिए जब तक आप उसको नहीं जान लेते। और उसको जानने के लिए, अगर उसको जानेंगे तो फिर आप उसमें घुसेंगे ना। दलदल की गहराई नापने के लिए दलदल में घुसना पड़ेगा ना, तभी तो आप बताएंगे कि वहाँ दलदल है। वरना आप हवा में तीर फेंकेंगे, नहीं वहाँ मत जाना, वहाँ दलदल है, वो दलदल है। तो जब वो दलदल है तो या तो आप उस दलदल में घुसे होंगे तो आपको मालूम होगा कि वो दलदल है। हमें तो नहीं पता जग कैसा कि मुँह जैसा। हमें तो हर कोई अच्छा लगता है, हर किसी का कैरेक्टर अच्छा लगता है, हमें किसी से कोई दिक्कत है ही नहीं है। जो लोग गलत है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि मैं, आप लोग सोचें कि मैं किसी की पैरवी कर रही हूँ, लेकिन किसी के बिना जाने किसी के कैरेक्टर पर उंगली कभी मत उठाइए। अगर आप जानते हैं, आपने देखा है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ऐसों को तो समाज में ठोक ठोक के मारना चाहिए, चाहे वो लेडीज हो चाहे पुरुष हो, जो गलत करते हैं, जो अपने पति के होते दूसरे पति के आदमी के पास जाती हैं, जो खुद की पत्नी के होते हुए दूसरों की पत्नियों के पास जाते हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं, जो लड़कियों को शादीशुदा आदमी का पता होते हुए भी कि शादीशुदा है, उनके डोरे डालती हैं, उनके जीवन में घुसती हैं, और ऐसे कई चीज़ें हैं। तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी पनिशमेंट होनी चाहिए, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी इसका शिकार होते हैं। मेरा कुल मिला के कहने का ये है कि किसी को बिना जाने हम किसी के जज मत कीजिए और उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत दीजिए। तो मेरा छोटा सा ब्लॉग था उन्हीं के लिए। किसी के कपड़ा पहनने से, किसी के हंसने बोलने से उसका कैरेक्टर खराब नहीं हो जाता है। तो प्लीज़ मेरा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ध्यान रखिएगा कि हमारी तरफ से किसी का दिल नहीं दुखा, और मेरा भी दिल दुखाने का किसी का कोई मतलब नहीं था। तो प्लीज़ इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रही हूँ, और राधे राधे। सबको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।